अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, जब भी मियां नवाज शरीफ साहब की कोई तस्वीर लंदन से जारी होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि सियासत में एक हलचल मचती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLN के दरमियान, उनके रहनुमाओं के दरमियान आपस में एक जंग शुरू हो जाती है कि वो ठीक हैं, वो आते क्यों नहीं। वो कहते हैं भाई वो ठीक हैं तो आप क्यों जल रहे हैं और आपने भेजा ही क्यों, लाते क्यों नहीं। बहरहाल ये सियासत तो चलती रहती है, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा डिफरेंस ये है कि अब मियाँ साहब बाकायदा मुतहरिक हो चुके हैं सियासत में। ना सिर्फ ये कि वो ठीक हैं और हशाश बशाश वहाँ पर बेहतर तबीयत में नज़र आ रहे हैं, चहलकदमी भी कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो बहुत से सियासी राबतों में भी मसरूफ़ हो चुके हैं। जैसे कि APC के हवाले से आपको पता ही है, मौलाना फजल रहमान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, लेकिन आज एक अहम डेवलपमेंट इस सिलसिले में ये हुई है कि मियाँ साहब ने नून लीग की यहाँ मकामी क़यादत को, मरीम नवाज़ को और शायद शहबाज शरीफ साहब को भी ये टास्क दिया है कि मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ और उनके साथ मिलकर आगे चला जाए, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। तो आज हम सबसे पहले इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे कि क्या मियाँ साहब लंदन में बैठकर अब ज़्यादा मुतहरिक हो जाएंगे, सियासत में फिर से फ़ाल किरदार अदा करने के लिए वो तैयार हैं। दूसरी जानिब हुकूमत भी पर तोल रही है कि अगर वो ठीक हैं तो फिर उन्हें वापस लाया जाए। हुकूमत को इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये भी डिस्कस करेंगे। अपोजिशन कितनी तगड़ी होगी अगर मियाँ साहब मुतहरिक होते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि जी कराची के मसाइल तो अपनी जगह जूं के तूं मौजूद हैं, लेकिन उसको हल करने के नित नए तरीके ज़रूर ढूंढे जाते हैं। पहले हमने देखा कि एक कमेटी बनी जिसमें इत्तेफाक ही नज़र नहीं आ रहा था, और उसके बाद हमने अब ये भी देखा है कि एक ज़िला भी नया बनाया जा रहा है कराची में, और इस हवाले से भी अब हमने देखा कि काफ़ी तनकीद हो रही है। आखिर इसका एक मुस्तकिल हल है क्या, कैसे जान छूटेगी इन मसाइल से कराची वालों की? एक दफ़ा फिर से आज बात करेंगे इस हवाले से भी, और आखिर में कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात के हवाले से भी इनसाइड स्टोरी आपको ज़रूर दें। बहुत कुछ है जी, आज भी हमारे पास प्रोग्राम है। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, आपसे आगाज़ करते हुए, मियाँ साहब की वापसी हो रही है सियासत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब सियासत से गए ही कब थे जब उनकी वापसी हो रही है? हाँ, वैसे डिस्कशन मियाँ में तो साहब रहते जो है ना, मियाँ साहब मेरे तो ख्याल में ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ शायद मौजूदा दौर के सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हैं सबसे तजर्बाकार सियासी लीडर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इस पूरी सियासत में जितने ऊंच नीच देखे हैं, जितने उतार चढ़ाव देखे हैं, उतने ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ किसी और सियासतदान ने मौजूदा ने नहीं देखे। अच्छा, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ठीक है, सियासत में तो वो हमेशा, या सियासत उनके गिर्द घूमती हमें नज़र आती है पाकिस्तान में, लेकिन अब वो फैसला साजी भी करेंगे क्या नून लीग के हवाले से? जैसे मैंने पहले कहा ना, वो पहले भी वही कर रहे थे, वो सारा कुछ कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? अब आप ये जो तस्वीरों का आपने जिक्र किया या मुतहर्रिक होने का जिक्र किया, असल में है क्या? असल में इसकी बुनियादी तौर पे ना 3 वजूहात हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ जो है ना, वो उन्होंने एक कैलकुलेशन कर दी है मौजूदा हालात की कि क्या मामला है। अब सबसे पहले ये है कि वो सियासी तौर पे एक्टिव हो गए या इस तरह की तस्वीरें उतार के हुकूमत को मुंह चढ़ा रहे हैं। अच्छा PTI को और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, उनके खवारियों को, वो ये साबित करना चाहते हैं अवाम के सामने कि ये हुकूमत बेबस है। मैं देख लें, मैं चला गया था वहाँ से और मैं वहाँ पे अब तो अवाम को भी तो ये साबित हो रहा है कि फिर आप झूठ बोल रहे थे, क्या आप ठीक नहीं, आप ठीक थे और आप झूठ बोल के अदालतों को आप ऐसे ही चकमा दे के चले गए। हमारे यहाँ पे अवाम के साथ, अवाम को समझ के सियासत कौन करता है? अवाम को तो तमाम सियासतदान जो हैं वो अपने इशारों पे नचाते हैं। असल तो इन्होंने देखना ये होता है कि जो कुछ हल्के हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर ये सियासतदान उनको करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ इनके मामला चल रहे होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैं बाहर रह के तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ना छेड़ो। दूसरी वजह, वो पंजाबी में कहते हैं ना छेड़ मलंगा नू भज पहन के टंगा नू, तो वो उस तरह का चाहते हैं। दूसरा, वो अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब के जो दोस्त हैं उनको भी इसमें एक मैसेज देना चाहते हैं। हाँ जी, वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि जी मुझे ये मजबूर ना किया जाए। जिस अंडरस्टैंडिंग के तहत मैं बाहर गया था वो ये थी कि जनाब आप वहां जाके चुप करके बैठ जाएं और मामला तो यहाँ ठीक हो जाएंगे। मैं तो इतनी देर वहां चुप भी बैठ गया, मेरी बेटी भी यहाँ चुप करके बैठी रही, लेकिन हुआ क्या,
हमारे केस तो कम होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे लिए मुश्किलात तो बढ़ती चली जा रही हैं। मरीम नवाज को भी आपने बाहर नहीं भेजा, तो अगर ये सारे मामला इसी तरह से रहने हैं तो फिर मुझे खामोश बैठने का फ़ायदा क्या है। अच्छा। और तीसरी और सबसे अहम बात कि मियाँ साहब ये कैलकुलेट करके बैठे हैं कि अगर वो फौरी तौर पर इस हुकूमत से जान नहीं छुड़वा सकते, जो कि अपोजिशन अभी चाहती भी नहीं, तो उन्हें यह पता है कि जनाब अब अगर इस हुकूमत ने ये अपना मजीद टाइम गुजारना है पीटीआई की हुकूमत ने, तो फिर मैं चुप करके क्यों बैठूं, मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग क्यों ना करूं और अवाम को अपने साथ मुतहरिक, तो अवाम के में मुतहरिक होने जा रहे हैं मियाँ साहब, और इसलिए ये सारे मामलात हैं। लेकिन क्या हिलाली साहब भी ऐसा ही सोच रहे हैं? हिलाली साहब, आपको भी यही रीजंस नजर आ रहे हैं कि मियाँ साहब अब खुद एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि शायद जो उनके साथ कमिटमेंट्स की गई थी उनमें से कोई कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई, जैसे कि बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र किया इमरान साहब ने, मरियम नहीं बाहर गई और केसेस भी खुल रहे हैं। तो आपको लगता है कि यही वजह है कि वो भी थोड़े से अब अपनी कमिटमेंट से बाहर आने पर मजबूर हो गए? जी हाँ, कुछ हद तक तो ये बिल्कुल सही है। वो अपने आप वो कह रहा है इनको कि भाई हम लोग देखिए, ये सब जो हुआ है ये एक डील के तहत हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, इसका बीमार होना ये भी एक डील के तहत हुआ था। पहले तो मुझे एक बात बताएं, किस आदमी ने कभी उसकी उम्र में देखा हुआ है कि एक एयर एम्बुलेंस पता नहीं कितने दूर से आ रहा है और एक आदमी चल के जा रहा है? एयर एम्बुलेंस, एंड एयर एम्बुलेंस 3 कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करके आ रहा है और वो पेशेंट जो है वो चढ़ के जा रहा है उसके ऊपर। आई मीन व्हाट इज दिस? वो तो ही शुड बी सेडेटेड अंडर ऑक्सीजन और पता नहीं क्या क्या और क्या नहीं तो एयर एम्बुलेंस की क्या जरूरत थी? वैसे ये देखें तो सही भाई, असल बात ये है ना समीना, दिस होल थिंग इज फेक। मैं आपको बताऊं, उस वक्त जब ये आदमी का ब्लड टेस्ट हुआ था, लोग कह रहे थे रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट। मैं कह रहा था यार रिपोर्ट को दफा करो, वो स्पेसिमेन किधर है? किसने वो स्पेसिमेन दिया? किस असिस्टेंट ने, किस लैब में टेस्ट हुआ, और पूरा रात वो स्पेसिमेन को किसने गार्ड किया, और क्या उसका क्या कहानी है? लैब रिपोर्ट तो किसी सैंपल से आ सकता है। तो नंबर 1 आई वुड लाइक टू से कि मेरा ख्याल में उस वक्त भी मैंने कहा था और बड़े लोग कह रहे हैं। अब जब लोग उसको देख रहे हैं लंदन पे, वो कह रहे हैं यार ये तो आदमी बिल्कुल ठीक है, और पहले तो कुछ नहीं कह रहा था। अब इसलिए जैसे इमरान कह रहा है, सही कह रहा है, उसको दबाव पड़ी उस पर, तो उसने बात करने लगी। बेसिकली उसने कहा भाई हमारा डील था, मैं इधर चुप रहूंगा, तुम मेरे खिलाफ केस है, तुम तो हर रोज एक नया केस लगा रहे हो, हर रोज मेरी बेटी के खिलाफ एक केस लगा रहे हो, और साथ साथ तुम मेरे बंदों को ये कर रहे हो, तो व्हाई शुड आई कीप क्वाइट? हमारा एग्रीमेंट ये तो नहीं था। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बताएं ये पाकिस्तान के तारीख में आप मुझे बताएं कब ऐसा हुआ है कि कैबिनेट, एस्टैब्लिशमेंट, जजेस और अवाम एक चीज पे यूनाइटेड हो, एक कंट्रोवर्शियल चीज पे? क्या कि भाई एक कॉन्विक्ट को मुल्क के बाहर आप कैसे जाने दिया? ठीक, और उस वक्त हमने देखा ये कंसेंसस था सब में। हाँ, और ये कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान की तारीख में, ये कभी नहीं हुआ है। तो वो ये किस्म का गठजोड़, मैं कह रहा हूँ फेक सर्टिफिकेट, एक कॉन्विक्ट को बाहर देना, और उसके बाद उसके साथ जो डील्स अब कह रहे हैं कि पार्टी टूट रहा है, मिसाल के तौर पे कि वो मरियम को ये कह रहा है शहबाज शरीफ के साथ लड़ाई हो गई। भाई शहबाज शरीफ कुछ नहीं होगा, ही इज एन एरंड बॉय इन द पार्टी। जब तक नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ इज नथिंग। ठीक। और अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो होल्ड है इनका पावर पे, पंजाब पे, ये मुझे बताएं, 2 साल से एक आदमी निकला हुआ है, उसके कॉन्विक्ट है, केस है, बाहर बैठा हुआ है। आप लोग ने 2 साल से मुझे ये बताएं, पंजाब के लोग को बताएं, हु इज रनिंग द पंजाब? क्या बुजदार है? इमरान खान है? फर्स्ट लेडी की फैमिली है? चौधरीज हैं? कौन है भाई? बिल्कुल ठीक। उनका पावर वो आज भी, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लाली साहब, खुद ये पीटीआई के लोग भी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी आज भी जो है वो ऐसे लगता है कि उन्हीं की तरफ देख रही है। बहुत सारी चीजों पे अभी भी उनका बहुत ज्यादा होल्ड है। लेकिन आपकी डिस्कशन में काफी कुछ है जिसपे मुझे इमरान साहब से बात करनी है। इमरान साहब, रिपोर्ट्स पे लाली साहब सवाल उठा रहे हैं,
अब तो खुद हुकूमत भी कह रही है कि हम अदालत जाएंगे नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, और शेख रशीद साहब भी इसी हवाले से उन्होंने जिक्र किया। शेख साहब ने भी ये बात की कि हम अदालत जाएंगे, और खुद अदालत ने भी इस बारे में कंसर्न शो किए हैं पिछले वीक में जो समाअत हुई थी। तो आपको क्या अब लग रहा है कि ये दोबारा से ये मामला उठेगा कि उनकी सेहत ठीक है या नहीं है, और फिर उसके बाद इस बुनियाद पर हम इन्हें अगर वो खुद ना आना चाहें तो उन्हें लाया जा सकता है? हिलाली साहब ने जो बातें की है ना, इतने सवालात खड़े कर दिए हैं कि अब आपने मेरे से भी जवाब सुनने हैं। पहली बात तो ये है कि हिलाली साहब ने जो इतराज़ात किए हैं ना, उनको हमारी मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा जो डॉक्टर साहबा खुद वज़ीर सेहत हैं, वो खुद उनके बारे में कह चुकी हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो पंजाब हुकूमत के ही मुलाजिम थे, पंजाब हुकूमत के ही डॉक्टर थे, पंजाब हुकूमत का ही पैरामेडिकल स्टाफ था जिन्होंने वो सब कुछ मैनेज किया। इसका मतलब ये है कि अगर ये गपले हुए हैं तो हुकूमत पंजाब के लोगों ने की हैं, पहली बात। दूसरी बात, सबसे अहम बात ये होती है कि ये सबसे आसान काम होता है कि अपनी आप जिम्मेदारी किसी पे डाल दें कि परफॉर्म आपसे नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने देती। भाई अगर आप ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले सकते तो फिर आपको हुकूमत करने का इख्तियार किसने है? फिर तो आप हुकूमत छोड़ दें, आप अगर इतने बेबस हैं। तीसरी बात ये जो सबसे अहम है कि आप ये देखें, नवाज शरीफ जो हैं 2013 से 18 में, अब जरा फ्लैशबैक में चले जाएं, वो 2008 से 2013, अच्छा, अब वो फ्लैशबैक में चले जाएं, वो वही सीन दोहरा रहे हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ था। क्या? जैसे जैसे पीटीआई की हुकूमत गैर मकबूल होती जाएगी उसी तरह से नून लीग की सियासत गर्म होती जाएगी। ठीक, क्योंकि नून लीग को ये अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि साल 1.5 साल में या तो मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे, अच्छा, या अगले इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। तो ये हुकूमत अगर परफॉर्म नहीं कर सकती तो हम हुकूमत पे तनकीद करें, हम हुकूमत की चीज़ें आवाम के सामने लाएं और ख़ुद को ऐसे हालात में अपने आप को पेश करें कि लेकिन उससे पहले वो अपनी एनर्जीज उस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहते थे। वो अपने राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे वो आके जो है वो ज़्यादा एक्टिवली एग्रेसिव सियासत करेंगे। उनकी सारी कोशिश ये है कि वो पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के सामने भी गवर्नमेंट इन वेटिंग बन के खड़े हो जाएं और उनको बताएं कि जनाब ये फैसला जो आपने किया था वो उसका वो नताइज नहीं आए, हम ही आपको सबसे ज्यादा सूट करते हैं। ठीक, वो ये माहौल बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। जी हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हिलाली साहब, आप किसी बात से इख्तिलाफ कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहिए, ये बिल्कुल सही रीडिंग इमरान का बिल्कुल सही है। अच्छा, कि ये जो आज इन लोग नाकाम हो रहे हैं अब तक। मगर दूसरी बात ये है कि नवाज, ये देखिए नवाज अनफॉर्चुनेटली उसमें एक कीड़ा है नवाज शरीफ में कि वो अब हर वक्त फौज के साथ कुछ ना कुछ करता है, बताना चाहता है कि मैं डिफाइंट हूँ, बताना उनको चाहता है ये है कि आई एम द पावर, यू आर नॉट द पावर। अब उससे अनफॉर्चुनेटली उसका ये होता है कि कभी कभी वो ऐसी चीज़ें करता है विच मेक्स हिम मेक्स द फौज थिंक, फौज का एस्टेब्लिशमेंट कहती है यार ये किस किस्म का बंदा है, ये फिर एक मामला खड़ा करना चाहता है। शहबाज शरीफ का सबसे बेहतरीन शहबाज शरीफ की क्वालिटी ये है कि वो उनके साथ बात करता है, रीअश्योर करता है, बताता है उनको कि फिक्र मत, जिधर तुम हो एंड व्हाट आर योर पास हम जानते हैं, हमारे भी हैं कुछ और वी आर टुगेदर। देखिए हिलाली साहब, उसका फायदा शहबाज शरीफ साहब को क्या हो रहा है? वो तो खुद फंसे हुए हैं। हिलाली साहब की इस बात पे मैं करना चाहूंगा, असल में हिलाली साहब नवाज शरीफ की अगर आप देखें ना सियासत की जिस स्टेज पे इस वक्त वो पहुंच चुकी हैं, तो अगर आप ये देखिए ही हैज़ नथिंग टू लूज। इस वक्त वो जहां है वो क्या चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि अब सियासत में मेरी जो स्पेस है मुझे वो दी जाए। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम की तरफ। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि ये एक ही सिक्के के 4 रुख हैं। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम हो या हमजा, हाँ जी, ये पूरे सब एक ही सिक्के के 4 रुख हैं। आप उसको जिस तरह से मर्जी देख लें। उन्होंने अपने जो चीज़ उन्हें सूट करेगी, जिसका उन्हें फ़ायदा होगा, उसको वो लेके चलेंगे। लेकिन ये मुझे बताया ना, शहबाज शरीफ साहब की सियासत को हम सब भी यही कहते थे कि जी वो बड़ा साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं और उनका रोल भी यही असाइन किया गया है, जैसे आप खुद कहते हैं। लेकिन उसका उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? उनके ऊपर तो मजीद केसेस खुल रहे हैं, बेटा उनका 1.5 साल से जेल में पड़ा हुआ है। तो सारा कुछ तो यहाँ शहबाज फैमिली भुगत रही है, नवाज शरीफ फैमिली तो फिर भी रिलैक्स्ड है कंपैरेटिवली। अब देखें, इसमें बड़ा अच्छा है कि आपने सवाल किया। मामला ये है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है ना, जिस तरह से उन्होंने सारी अपनी सियासत की है, अब शहबाज शरीफ साहब का रोल ही ये है। अब है क्या,
अगर जब इन्होंने ये देखा शरीफ फैमिली में कि सब कुछ करने के बावजूद हमें वो स्पेस नहीं मिल रही जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, तो अब उधर से उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चू कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं करते तो मैं थोड़ी सी चाबी देता हूं। यानी उन्होंने अपना दूसरा रुख दिखाया कि अच्छा अगर आप ये शहबाज शरीफ की शराफत बड़ी बातें नहीं मानेंगे, आप इसकी पॉलिसी नहीं करेंगे, तो दूसरा फिर मेरे पास ये शहबाज शरीफ साहब का वेट बढ़ाया उन्होंने। जी, मैं फिर इसमें ये करूंगा कि मैं फिर अपने तरीके से फिर वही जो मेरी सियासत है, ठीक है, मैं उसमें आ जाऊंगा और फिर आपके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ाता चला जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। हिलाल साहब, अब आपको क्या लग रहा है, मियां साहब खुद वापस आने का सोच सकते हैं राइट नाउ, अगर उन्हें लगता है हालात बेहतर हो रहे हैं, या फिर वहीं बैठकर, जैसे मलके में सवाल को अगर यूं कह लूं कि क्या नून लीग को भी अल्ताफ हुसैन मिल गया नया कि लंदन बैठ के अब चलाया जाएगा इस पार्टी को? नहीं 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 आएगा वापस। ही इज इन एन आइडियल सिचुएशन। वो उधर से बैठ के जो चीजें कह सकता है और कर सकता है वो इधर क्यों आके करें। और उनका जो बंदा है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है शहबाज शरीफ, इधर वो एस्टेब्लिशमेंट को देखभाल करता है और मरियम जो है वो पॉलिटिक्स करती है, उधर से वो यू नो ही डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स। ये तो उनके लिए एक परफेक्ट सिचुएशन है। किसी को ख्याल नहीं था कि 2 साल बाद कन्विक्शन पे कन्विक्टेड आदमी उधर बैठ के इतनी तकलीफ दे सकता है इस गवर्नमेंट को, एक पॉपुलर गवर्नमेंट को। मैं तो समझ नहीं सकता हूं इन लोगों को क्या हुआ है, इन लोगों को। नहीं हिलाली साहब, पॉपुलर इन द सेंस दैट लेकिन अच्छा हिलाली साहब, इसमें एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो ये भी है कि आप ये देखें कि नून लीग के इस वक्त किस तरह से जा रहे हैं मामला, कि नवाज शरीफ वहां ऐसी पोजीशन में है कि आप यूके के कवानीन को समझते हैं, हुकूमत एरी चोटी का भी जोर लगा ले तो उन्हें वापस नहीं ला सकती, चाहे वो कन्विक्टेड हैं या नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी जब आएंगे अपनी मर्जी से ही आएंगे। हाँ जी, दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब उधर से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करने में लगे हैं। तीसरी बात, मरियम नवाज ऐसी पोजीशन पे हैं कि वो कहीं भी एक वो कहते हैं ना आप कि कभी भी धमकी दे देती हैं कि अच्छा मैं आ रही हूं फिर बात। अच्छा, लेकिन इस और सबसे अहम कि जो मजलूमियत का कार्ड इन्हें मिलेगा उसके लिए ये है कि हमजा साल से ज्यादा हमजा शहबाज जो जेल में है, वो ये भी कहेंगे कि जनाब देखें हमने तो जेलें काटी हैं, हम तो आपके सामने। एक पर्सपेक्टिव और भी हमें नजर आता है जिस पे डिस्कशन होती है, वो पर्सपेक्टिव वो है जो शेख साहब भी कहते हैं। शेख साहब भी कहते हैं कि मरियम ने पहले नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाया है और उसके बाद अब उसके जो पत्थर हैं वो शहबाज शरीफ की सियासत को लगेंगे। जरा सुन लीजिए जनाब क्या कहते हैं शेख रशीद अहमद साहब। शहबाज शरीफ को मरियम ने जा रही है। शहबाज शरीफ अपनी जब ताश लगाता है तो वो सारी ताश को बिखेर देती है। ये जो पत्थर लेकर आई है पथराव करने वाले, वो सारे पत्थर उसने नैब को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारे। इमरान साहब आप शॉर्ट कमेंट कर ले, फिर मैं हिलाल साहब पे। मेरा शॉर्ट कमेंट ये है जी कि शेख रशीद साहब, मैं हमेशा कहता हूँ फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं, अपनी वजारत रेलवे इनसे संभाली नहीं जाती, मुस्लिम लीग नून के चैंपियन बनते हैं। बात ये है कि आप अपनी अवामी मुस्लिम लीग संभालें। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और जो ये काम सारे हो रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब सलाह मशवरे से होते हैं, इनमें कोई मरियम और शहबाज शरीफ में कोई दरार नहीं है, कोई दरार नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी। ठीक हो गया। हिलाली साहब आप बता दें, आपको लग रहा है? हाँ जी जी नहीं, ये ठीक, ये अगेन आई एग्री, ये गुड कॉप बैड कॉप है भाई। गुड कॉप है शहबाज शरीफ, वो आपसे आके बात करता है, वो आपसे टर्म्स एग्री करता है और वो डिलीवर करने की कोशिश करता है। और ये वो बैठी हुई है कि अगर आप उसकी बात ना सुने तो शी बिकम्स द बैड कॉप, वो फिर कुछ भी कर सकती है, डंडा लेके निकलेंगी। और देखिए लाहौर, Absolutely, and by the way, ये चल रहा है, it's working. I mean, they are succeeding. अफसोस से मैं कह रहा हूँ, they are succeeding. अब इनके पास कोई काउंटर प्लॉट नहीं है। ये शेख रशीद के स्टेटमेंट्स are absolute nonsense. All right. अच्छा जी, बस लास्ट इसको मैं वाइंड अप करते हैं। आखिरी मेरी बात सुन लें फिर वाइंड अप करें। हिलाली साहब, मरियम नवाज जो है ना, वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तोप है और शहबाज शरीफ है पिस्तौल।
वो तोप दिखा के पिस्तौल पे राजी करते हैं। और वो देखें ना, अब एक एपिसोड हुआ है नैब वाला, तो अभी 1 महीने बाद आपको इसके 1 महीने तक असरात आएंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात से घबराती है, हुकूमत भी घबराती है। अब तो नैब भी सोच रही है दोबारा बुलाएंगे ना बुलाएंगे, मरियम आएगी तो मामला होगा, ये होगा, तो ये सारी चीजें ना बड़ी वेल मैनेज्ड है। अच्छा, लेकिन हुकूमत को क्या सूट करता है? मियाँ साहब का वहां रहना सूट करता है या मियाँ साहब का वापस लाना सूट करता है? हुकूमत को भी मियां नवाज शरीफ का लंदन में रहना ज्यादा सूट करता है। इससे तो उनके ऊपर तनकीद होती है, वो कहते हैं, लोग कहते हैं भाई आपने उनको जाने दिया। भले तनकीद हो, लेकिन उन्हें ये पता है यहाँ बैठ के ज्यादा उनके लिए मसाइल हल करेगा। जी लाली साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं ब्रेक के जाती हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए बुज़दार के साथ ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये नैब भी शाबाश नवाज शरीफ के साथ हो गई है। ये बुज़दार को ये इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जो पब्लिक सिंपैथी उसके लिए बड़ा डिटेल में बात करेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं उससे मुतालिक जो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए नाजरीन को थोड़ा सा वेट करना होगा। आज हमने खास तौर पर साहब की सियासत के हवाले से बात की है कि वो जो मुतारिक हुए हैं, ये चलता रहेगा मामला या क्या होगा? तो कमिटमेंट्स जो हुई थी वो पूरी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ उन्होंने भी अब अपनी आंखें दिखाना शुरू की हैं, लेकिन इससे हुकूमत को कितना खतरा है आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करेंगे उन खतरात की जो कि कराची में इस वक्त मंडला रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन जो भी इत्तेफाक से हल निकाला जाता है उस पर इत्तेफाक नहीं होता। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। आपको मालूम ही है कि कराची इस वक्त मसाइलिस्तान बना हुआ है और इसके हल के लिए अब काफ़ी इदारे मुख्तलिफ हल्के संजीदा तो हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा हल नज़र नहीं आ रहा है जिस पर सब का इत्तेफाक भी हो और सब की उसमें विल भी शामिल हो और अमल दरामद भी हो सके। एक हमें नारा हमेशा नज़र आता है कि कराची को सिंध से अलग करके अलग सूबा बना दिया जाए तो इसके मसाइल हल हो सकते हैं। ये बहुत देरीना डिमांड है MQM की भी और बहुत सारे और भी हलकों की जानिब से ऐसी आवाज़ आती है, क्या यही इसका हल है? लेकिन जब हम बात करते हैं सिंध की तकसीम की तो हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी ने तो उल्टा कराची को मज़ीद तकसीम करने की सोच लिया और सुना जा रहा है कि अब किमाड़ी ज़िला बनाया जा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या मसाइल का हल हो सकता है या नहीं? इस हवाले से पहले तो मैं दोनों पार्टीज़ का यानी पीपल्स पार्टी और MQM का वर्जन आपको दिखा दूँ कि सूबे के हवाले से मेयर कराची वसीम अख्तर क्या कहते हैं और इसी तरह से खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या समझते हैं कि किस तरीके से सिंध के मसाइल और कराची के मसाइल का हल है। पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा सूबे बनेंगे और आगाज इस सूबे सिंध के अंदर मजीद सूबों के साथ होगा। जो आप जिला बना रहे हो, हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में इसको डिफेंड करेंगे। ज्यादती की जा रही है कराची से, मैं उस कमेटी से बोलूंगा कि इस चीज का नोटिस लिया जाए जो नई कमेटी बनी है इस्लामाबाद लेवल पे। हिलाली साहब, आपके नजदीक अगर कराची को अलग सूबा बना दिया जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, अलग सूबा अगर आप कराची को बनाने की कोशिश करें तो पहले तो वो कहते हैं ना, इमोशनली आप बड़े नुकसान होंगे। पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, सिंधी जो हैं वो समझते हैं कि कराची हमारा दारुल खिलाफा है और इन नो क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारा सिंध से वो अलग हो सकता है। तो अगर आप प्रोविंसेस बनाएंगे, 22 प्रोविंसेस अगर आप बनाएं तो फिर तो शायद बात बनती है, मगर मेरे ख्याल में क्या हमारे लोग तैयार हैं? आधा सिंधीज रेडी? आप देखते नहीं हैं ये कितने किस तरीके से वे व्यू करते हैं। कोई भी सजेशन हो तकसीम करने का, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, सिंध को तुम ये कर रहे हो, सिंध को तुम वो कर रहे हो। अच्छा भाई चलो, तुम लोग अगर नहीं चाहते कि सिंध को एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर एडमिनिस्टर किए जाएं तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने इतना एक फैसला किया कराची का, बड़ा फैसला किया, चलो कराची का फैसला, कम से कम आप PTI, MQM, वो कमाल की पार्टी और जमात इस्लामी से बात नहीं कर सकते थे? कुड यू नॉट कॉल एन APC? कोई आप उनको पूछ नहीं सकते थे कि भाई ये हमारा इरादा, आपका क्या है? क्या उनका कोई हक नहीं है? वो तो आपसे ज्यादा सीट्स हैं पार्लियामेंट में उनके, आपसे ज्यादा फॉलोइंग है कराची में उनके, मगर आप उनसे नहीं पूछा। मगर इसका जवाब है, आई एम सॉरी टू से, इसका जवाब ये है कि जब MQM कंट्रोल कर रहा था कराची को, उन्होंने कभी नहीं पूछा। वो भी ये हरकत करते थे। रिजल्ट लिंग्विस्टिक डिविजन्स और एथनिक डिविजन्स, वायलेंस,
ठीक भाई बात असल ये है कि ये पीपल्स लड़ते पार्टी हैं ऐसे। पार्टी तो खुद पीटीआई से भी ये शिकवे करती है जी, हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते बहुत सारे अहम मामलात में, तो फिर आप भी तो वही कर रहे हैं सूबे के मामलात में कि बाकी जमातों को आप कब ऑन बोर्ड ले रहे हैं। लेकिन हिलाल साहब, मैं दोबारा आपके पास अभी आती हूँ, मुझे फर्दर आपसे इस बारे में पूछना है कि प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह कि किसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हो सकता है या नहीं होगा, ये तो हम डिस्कस करते ही हैं, लेकिन क्या इससे अच्छा हल है इमरान साहब कि अगर एक सूबा बना दिया जाए और वो जाहिर है अलग से सूबा होगा तो जाहिर है वो एक सिर्फ कराची को फोकस करेगा, इतनी बड़ी आबादी, इतने तो बड़े मुल्क होते हैं दुनिया में, इतने मुल्क भी नहीं है बड़े जितने बड़े 2-2.5 करोड़ की आबादी है उसकी। समीना, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अगर आपको याद हो तो कहा था कि कराची एक सोना देने वाली ऐसी मुर्गी है कि जिससे अंडे तो सब हासिल करना चाहते हैं लेकिन उसकी देखभाल कोई नहीं करना चाहता। अगर मैं एक लाइन में इसको आप वन लाइनर में ये बात करूँ ना नए ज़िले की, तो मैं समझता हूँ कि ये तख्ते कराची पे कब्जा करने की कोशिश है। बस जंग ये है तख्ते कराची पे कब्जा कैसे किया जाए। जिला बनाने से कब्जा कैसे हो जाएगा? वो इस तरह से हो जाएगा कि आप एक चीज़ को समझे, ये जो हिलाली साहब ने बात की है ना कि कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में पीपल्स पार्टी की सीटें तो वैसे ही कम में, अब 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तकरीबन ये मुकामी हुकूमतें हो जाएगी खत्म। अब आगे फिर बल्दियाती इलेक्शन होना है। अब अगर ये ज़िला अलग बन जाता है तो उसमें जो मेन किमारी में आएगा, वो कहते हैं साइड का इलाका भी उसमें आ जाएगा और दूसरा जो कराची की बंदरगाह है वो भी इसमें आएगी, तो उससे होगा क्या कि सारे महसूलात हैं जो वो उस ज़िला में आ जाएंगे और वहाँ पे अगर इलेक्शन आप करवाएं, ये अलग ज़िला बन जाए तो 99.9% जो है ना पीपल्स पार्टी वहाँ पे मेजॉरिटी है। हाँ जी। अब जब पीपल्स पार्टी जीतेगी तो पीपल्स पार्टी को फायदा ये होगा कि एक तो मुकामी हुकूमत उसकी बन गई। जब मुकामी हुकूमत बनेगी तो वो समझते हैं कि इससे हमें अल्टीमेटली आम इंतखाबात में भी फायदा होगा। अच्छा। यानी हर सियासी जमात सिर्फ अपना फायदा देख रही है, मुल्क का फायदा देखने की किसी का बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं मसाइल। लेकिन ये हिलाल साहब, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इमरान साहब ने उठाया है कि वो किस वजह से ये नया ज़िला बना रहे हैं, बल्कि उन्होंने मंजूरी भी दे दी है। लेकिन सवाल मेरा ये है हिलाल साहब कि ये इस चीज़ अब आगे तो एडमिनिस्ट्रेटर भी लगना है और कह रहे हैं कि वो भी कराची से होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या आप समझते हैं कि उसमें भी पीपल्स पार्टी इसी तरह करेगी कि कोई ऐसा बंदा लाया जाए जो कि बल्दियाती इंतखाबात में फिर उनको हेल्प आउट कर सके? कंसेंसस से तो नहीं आएगा। आपने देखा है कि 12 साल लगातार कराची और सिंध पे इन्होंने हुकूमत की है। क्या आपकी कोई उम्मीद है कि ये ठीक हो सकते हैं? यू थिंक फॉर अ मिनट दे कैन डू समथिंग राइट? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये तो देखिए व्हाट इज हैपनिंग, किमाड़ी को आपने MQM के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को अलग कर दिया है। जैसे इमरान कह रहे थे भाई वो एथनिक लोगों को अलग कर दिया है, अब आपके कब्जे में आ जाएगा, आपका चेयरमैन होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, इसमें से 7 में से 3 चेयरमैनशिप्स आपके कराची में होंगे। एंड एज ही सेड, कराची इज द गूस दैट लेज द गोल्डन एग। भाई इन लोग को ये परवाह नहीं है इनको, खुदा के लिए। एक कैमरामैन मेरे सामने खड़ा हुआ है इधर, उसका घर आधे घुटने तक तो पानी आ गया है आज। और कुछ बारिश, क्या बारिश हुई है आज, 1-2 घंटे लाइट रेन हुआ है। डोंट यू अंडरस्टैंड? इसलिए जब लोग कहते हैं कि भाई तुम क्यों शोर करते हो, तुम क्यों इतने एक्सट्रीम रेमेडीज पे चले जाते हो, इसलिए मैं कहता हूं कि विदाउट एक्सट्रीम रेमेडीज ये तो होता नहीं है। दे कांट डू इट। वो करना भी नहीं चाहते हैं, वो पैसे बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो इसको अलग सूबा भी कभी नहीं बनने देंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू फिर वो सारा कुछ अर्न भी कर रहे हैं। राइट। तो इसमें फिलहाल हमें वो विल तो नजर नहीं आ रही। समीना, एक और भी अहम पॉइंट है कि पीपल्स पार्टी को एक बात का पता है कि MQM ने जो कराची के साथ किया है, उसके बाद आप ये देखिए कि उनका वोट बैंक टूट गया है। अब उनका वोट बैंक टूट के जब PSP और तहरीके इंसाफ को मिला, उसका भी अल्टीमेटली फायदा पीपल्स पार्टी को है। जब MQM वहाँ कमज़ोर होगी तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हम उससे मजबूत होंगे, इसलिए वो सारा ये काम करना चाहते हैं। लेकिन वो उन्हें थोड़ी मिला वोट, वो तो फिर उससे भी इन्हें होगा ना। PTI की भी तो वहाँ को कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, तो वो लोग फिर देखेंगे कि अच्छा अगर इनकी सूबाई तो हुकूमत इनकी है, आगे भी ये जीत रहे हैं तो फिर लोग इनके साथ जाएंगे। चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या सिर्फ सियासत ही चलती रहेगी या फिर ठीक है मसाइल का हल भी होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं
वो किस उतार चढ़ाव का शिकार हैं, और जिस भी उतार चढ़ाव का शिकार हैं उसमें अब क्या बेहतरी की कोई उम्मीद है, कैसे सिचुएशन बेहतर होगी, एक ब्रेक के बाद डिस्कस। वेलकम बैक नाज़रीन। सऊदी अरब के हवाले से जो मामलात थे उस पर आप सबको इल्म ही है, थोड़ा इसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ सर्दमेरी आ गई है, लेकिन अभी आर्मी चीफ ने जो हालिया दौरा किया है कि उसके बाद वो सर्दमेरी ख़त्म हुई है या नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। लालिस साहब, आपकी क्या राय है? सऊदी अरब से जो हमारे एक वो थोड़ा सा सर्दमेरी से आ गई थी, तो इससे क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं आप कि मामला ठीक हो गए या अभी नहीं हुए? देखिए समीना, सोचने की बात सिर्फ ये है कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। ये मामला शुरू इस तरीके से हुआ कि पाकिस्तान ने कहा OIC को, OIC क्या है? मुस्लिम बॉडी, ए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हमने जाके कहा मेहरबानी से देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं, तो आप मेहरबानी से एक स्टेटमेंट दें कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कंडेम्स जो हो रहा है कश्मीर में। ये इसलिए कि आप एक मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन है भाई, आपका फर्ज है मुसलमानों को रिस्पेक्ट करना, मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना, मुसलमानों के कॉजेस को प्रमोट करना। आप ये मेहरबानी से दे दें। जब उन्होंने ये नहीं दिया, जब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर आपने जाके कहा मेहरबानी से प्लीज़ हमारी बात सुनिए कि बड़े सारे लोग हैं इस कॉन्फ्रेंस में जो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, वो कहना चाहते हैं। मलेशिया है, ईरान है, तुर्की है, कतर है, वो कहना चाहते हैं। मेहरबानी से उनको एक इजाज़त, उससे भी जवाब नहीं आया। बिल्कुल वक्त कम हो रहा है, तो मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ, अब जाहिर है ये चीज़ें तो आ ही गई हैं मीडिया में, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है या अभी डेडलॉक है? जी इमरान साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें, मेरा ख्याल है सुनने। मैं समझता हूँ जी सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ तो आई है, बर्फ थोड़ी सी तो पिघली है, लेकिन अभी उस तरह से नहीं मामला ठीक हुए, क्योंकि अगर मामला तो उस तरह से हो जाते तो फिर मुलाकातें भी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने तय फिर कोशिश की है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो एक बरादराना ताल्लुकात हैं, और आपको पता है कि सऊदीया के साथ वैसे भी पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं, तो इसलिए ये कोशिश की है कि वो ताल्लुकात उस स्टेज पे ना जाएं कि जहाँ पे हालात में मजीद कशीदगी हो। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, वक्त खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।